Hello bachcho, let's have a look at this question which says two half cells are given as follows. The reduction potential of these half cells are minus 1.66 volts and minus 2.36 volts respectively. Calculate the cell potential and write the cell reaction. तो हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दोनों हाफ सेल्स का दिया है, हमें टोटल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है and also we have to write the cell reaction. The key concept here is cell potential. Cell potential क्या होता है? It is the potential difference between two electrodes or two half cells of electrochemical cell. तो जो दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं. यही सेल पोटेंशियल, टोटल सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं. देन वी विल कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल. गिवन आर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल्स. तो E aluminum Al3 plus and aluminum की वैल्यू है minus 1.66 volts and E naught for magnesium is given as minus 2.36 volts. हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है टोटल, तो it is given by E naught cell is equal to E naught reduction minus E naught oxidation. अब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे फिगर आउट करें. तो यहाँ हमें वैल्यूज दी हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स की. ओके, दैट मीन्स द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड. तो जब हायर वैल्यू होगी, हायर सेल पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इट विल अंडरगो रिडक्शन. जिस स्पीशी का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, दैट विल अंडरगो रिडक्शन. और इनमें से जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. तो हम इन वैल्यूज को अगर देखें तो दिस वैल्यू इज हायर, दैट मीन्स यहां रिडक्शन होगा और यहां पे ऑक्सीडेशन होगा. ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें, इट विल बी E reduction, that is minus 1.66 minus 2.36 equals to 0.7 volts. Okay, दोनों values were in volts is the value of total cell potential. अब हमने देखा एल्यूमिनियम undergoing reduction and magnesium is the oxidation half. तो हम इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं. Magnesium which is undergoing oxidation, तो ये कन्वर्ट हो रहा है into magnesium 2 plus by removal of 2 electrons. Similarly, aluminum जो जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल थी, दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन प्रोसेस एंड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल एक्सेप्ट 3 नेगेटिव चार्ज एंड ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ taking place at anode,
यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है ये रिडक्शन हाफ है, टेकिंग प्लेस एट कैथोड। ओके, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं है, राइट, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तो इसको हम इक्वल करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3 एंड दिस इक्वेशन बाय 2। तो ओवरऑल cell reaction becomes Mg plus Al3 plus reacts to give Mg2 plus जो ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म हो रहा है एंड Al जो केटाइन के रिडक्शन पे फॉर्म हो रहा है। ओके, अब इस मैग्नीशियम इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना था, तो वी विल ऐड 3 here and 3 here। एल्यूमिनियम वाले पार्ट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो वी विल राइट 2 here and 2 this side। तो दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। यहाँ पे हमने सेल पोटेंशियल फाइंड आउट किया विच केम आउट टू बी 0.7 volts and this is the cell reaction। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.